से धन्यवाद दे। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, तेरी वेदी के सामने आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और आशीष पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की जिंदगी पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ काम करे। पिता परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चों को तेरे रहू की सुरक्षा से सुरक्षित कर। जवान बेटे बेटियों की शादी ब्याह के बोझ को अपने पर उठा ले मेरे परमेश्वर। बुजुर्गों को संभाल, जवानों को संभाल, सबको अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। जो बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पिता परमेश्वर, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। आप पिता परमेश्वर, जो भी गीत गाए जाते हैं, गीतों के माध्यम से जो तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। शशि स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हुए मेरे परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर, गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता। तेरा लहू है जो हमारे हर पाप को ढांप देता है प्रभु। तेरा लहू है जो हमारी हर गलती को माफ करता है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग है प्रभु। तू स्तुति के योग है परमेश्वर यीशु राजा। तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे प्रभु। हम तुझको क्या दे सकते हैं पिता? जो हमारे पास है और जो हम देखते हैं वो सब आपका दिया हुआ है परमेश्वर। हम अपनी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू इसे ग्रहण कर मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, सभी को तेरे लहू में छिपाती है प्रभु। हर एक के परमेश्वर पिता, तू मन और हृदय को जांच ले प्रभु, किसको किस चीज की जरूरत है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू मनों को जांचने वाला ईश्वर है पिता। तू हम सब के चित्रों को अपनी हथेलियों पे देखता है मेरे परमेश्वर पिता। और तूने कहा जो मांगो मेरे नाम से मैं उसे पूरा करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है प्रभु। तू कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा प्रभु। हम परमेश्वर पिता आज के पवित्र दिन में पिता तेरे स्वर्गीय द्वार को खटखटाते हैं प्रभु, ताकि तेरी आशीष हमारे जीवन में आए मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय में तुझे स्थान देते हैं प्रभु। हमारे मन मंदिर में बैठ जा मेरे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर पिता विचारों को तू बदल दे प्रभु, हमारे स्वभाव को बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु तेरे बताए रास्ते पे चले, इधर उधर ना भटके मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे एकमात्र सच्चा ईश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के प्रभु भोज पे तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। हम सब परमेश्वर अपने मन और हृदय को जांचे प्रभु, और अपने गुनाहों से तौबा करे पिता, और तेरी मेज में शामिल हो मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी मेज में शामिल होके पिता हम आशीष पाए परमेश्वर पिता, हर शराब से बचाए जाए पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, तू जीवन साथी दे परमेश्वर। जो बीमार है उनको चंगा कर परमेश्वर, जो दुष्ट शैतान से ग्रस्त हैं उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जो अपने घरों में बैठ कर देखते हैं प्रभु, उनकी जगहों पर छूकर तू उनको आशीष दे पिता। उनके नौकरी बिजनेस को आशीष दे, उनके घरानों को आशीष दे पिता। हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो गरीब है उसे धनी बना प्रभु, जिन पर संतान नहीं उनकी बंद कोकों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, जिन पर बेटे नहीं बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन पर आशीष हो पिता। अपने दास को बोलने का हियाव दे पिता, वचन की मुनादी करने की सामर्थ दे परमेश्वर। मेरे भी बेटी दामाद बच्चों को प्रभु तू आशीष दे पिता। उनकी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करना पिता।
और हर संसारिक बात से बचा के रखना पिता। तेरी आत्मा का डर और भय प्रभु हम सबके जीवनों में कार्य करे पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा प्रभु, जो दूर देश में है प्रभु, उन पर भी तेरा सामर्थ्य हाथ जाए मेरे परमेश्वर पिता। उनको भी छू के चंगा कर, बहन सावित्री को छू के चंगा कर मेरे परमेश्वर। उनकी सर्जरी पे तेरा लहू लगाती मेरे परमेश्वर। सामर्थ को बोलने की सामर्थ दे प्रभु। सानवी के सर पे अच्छे बाल दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहन रीठा को, उनके पोते को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। सारी चिड़चिड़ाहट की, दुष्टता की ताकत प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। तो नॉर्मल कर बच्चे को मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। और भी प्रभु कलेशिया में कोई बीमार पाया जाता है, उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। उठा के खड़ा कर दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर भाई श्रीओम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जैसे संभाल के ले गया भाई श्रीओम को, सुंदर को, वैसे ही संभाल के तू घर तक पहुंचा पिता। उनके पोते की सर्जरी पे तेरा लहू लगाती परमेश्वर। अच्छे से सर्जरी हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि तू परमेश्वर हमें किस चीज की जरूरत है प्रभु। तू उनको पूरा कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता। यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। परमेश्वर इतनी बातों को लेके प्रार्थना की गई प्रभु, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। शीनू को तेरे खून में मिलाते हैं, उसको पूरी से अब छू के चंगा करें। खुदावन यीशु मसीह इतनी बातों की गई प्रार्थना की परमेश्वर पिता, हर जन को आप छू के चंगा करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों के काम 20:7 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब वे रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। यह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। पौलुस कहता है पहली कोरिन्थियों 10:16 में, धन्यवाद का मैं कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। जिस बहन का भाई किसियों की पत्री, आज हम देखेंगे उद्धार के संबंध में। मनुष्य को धरती पर चंगाई पाना बड़ी बात नहीं है, परंतु उद्धार पा लेना बहुत बड़ी बात है। उद्धार पाएगा तो धरती पर भी खुश है, और यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में भी युगानुयुग खुश रहेगा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। हो सकता है ये अनुग्रह आपके परिवार के बहुत से लोगों के ऊपर नहीं हुआ हो, परंतु तुम्हारे ऊपर ये अनुग्रह हुआ है। और देखने को भी मिलता है कि परिवार बहुत बड़े बड़े हैं। किसी परिवार में एक व्यक्ति विश्वासी है, किसी परिवार में 2 व्यक्ति विश्वासी हैं, पूरी फैमिली विश्वासी नहीं है। फिर भी परमेश्वर हमें हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य देता है और कहता है यदि तू विश्वास करेगा, करेगी, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। हमारी इच्छा है परमेश्वर के साथ चलें, नहीं है ना चलें। क्या परमेश्वर हमें जबरदस्ती लेकर आए? हम अपनी मर्जी से प्रभु के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये तो परमेश्वर का दान है, उद्धार, जो मेरे और आपके ऊपर प्रकट हुआ है। हालेलुया। ये कार्य के करने नहीं जिससे कि हम घमंड करें। कोई ये ना सोचे अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा, पीएचडी कर रखी है, डिप्लोमा इतने सारे हैं, ये मेरे पास डिग्री है, ये डिग्री है। उसके द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उसकी कृपा दृष्टि हम पर हुई है। तब आज हम उसके भवन में
पाए जाते हैं। हालेलुया। मनुष्य अपने अच्छे कामों से, अच्छी योग्यताओं से उद्धार अर्जित नहीं कर सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मसीह के पवित्र बलिदान को स्वीकार करने के द्वारा संभव है। हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगी। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 2:16 में लिखा है, हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहर जाता है। इस कारण हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहर जाएं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के हिसाब से जब लोग चलते थे, लोग पाप करते थे, लोग भेंट चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे, तो क्या हुआ? परमेश्वर उकता गया। परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को मरने के लिए धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर केवल विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। हालेलुया। फिर पौलुस कहता है, जो पाप से अनजान था, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, पाप नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी, पाप करने से अनजान था, उसी को उसने हमारे पापों को पाप ठहराया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो हमारे लिए पाप ठहर गया, हमारे लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके लहू बहाने से हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं, उद्धार हमको अर्जित हो जाता है। हम घमंड करें तो इस बात पर कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, अन्यथा और किसी चीज पर हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। हम अपने धन पर, हम अपनी खूबसूरती पर, हम अपनी जिंदगी पर घमंड ना करें, केवल और केवल घमंड प्रभु यीशु मसीह पर करें। वो आपको धरती पर भी आशीषित रखेगा और यहाँ से ले जाने के बाद स्वर्ग में भी आपको अपने साथ रखेगा, अपने साथ गोदी में बिठाएगा। हालेलुया। आमीन। इसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर से के समक्ष धर्मी, पवित्र और निर्दोष ठहर सकता है। विश्वास करने के द्वारा ही सारे काम संभव हैं। हम सारे काम करें और विश्वास ना करें तो सब कुछ बेकार व्यर्थ है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 3 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमने कीमत नहीं चुकाई उद्धार पाने की, धर्मी ठहरने की। कीमत चुकाने वाला मेरा परमेश्वर है, कीमत चुकाने वाला मेरा यीशु है। हालेलुया। इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों नहीं बचेंगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। हालेलुया। जो मैं चिल्लाती हैं उन पर आरा रख दिया जाएगा। चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर अड़चनें तो आती हैं, संकट भी आते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने संकट सरापों को जीत लिया है। आमीन। परेशानियां तो सबके ऊपर आती हैं, परंतु परमेश्वर हमें उन परेशानियों से निकाल लाता है, उन अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ा लाता है। घोर अंधकार में भी परमेश्वर हमें देख लेता है और हमें बचा लेता है। हालेलुया। तीतुस की किताब 3 उसकी 7वीं आयत, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाकर अनंत जीवन की आशा के उत्तराधिकारी बन गए। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी बेटे और बेटियां बन गए। मानो परमेश्वर हमारी ओर से बोलता है, मानो परमेश्वर हमें समय समय पर निहारता है, समय समय पर हमें उभारता है, समय समय पर वो हमें उद्धार की प्रतिक्रिया में हर दिन शामिल करता है।
हालेलुया। फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया। मृत्यु के द्वारा उसने हम लोगों के साथ मेल कर लिया। तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित किया है। हम विश्वासी हैं तो हम लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहने वाले बच्चे हैं। विश्वासी नहीं है तो हम परमेश्वर से भीलो दूर हैं। हालेलुया। उद्धार की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। क्या मैंने और आपने चुकाई है? नहीं, हमारे ऊपर तो अनुग्रह हुआ है। मानो परमेश्वर ने हमारे आगे तो सब कुछ परोस के रखा है, ले लो। आमीन। अपने समक्ष निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किया है। उद्धार की कीमत चुका दी गई है। केवल उसी के द्वारा उद्धार संभव है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है। हालेलुया। आपने अनेकों बार पढ़ा होगा, प्रेरितों के काम 4 के 12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पा सकते हैं। हालेलुया। और कोई नाम नजर आता है क्या? यीशु को छोड़ और कोई नाम हमारी रक्षा और मदद नहीं कर सकता। उद्धार मनुष्य की सर्व प्रमुख आवश्यकता है। मनुष्य की सर्व प्रमुख आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि इसी के द्वारा ही उसकी आत्मा का अनंत के लिए सुरक्षा संभव है। हमारी जो विश्वासी हैं, हम जो उसके लिए भेंट उठाते हैं, उसके लिए हम लोग दशवांश उठाते हैं, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। आज के दिन बहुत लोग आनंद से सोते रहते हैं, नहीं? बाकी दिन तो बच्चों को स्कूल जाना है, बहुत सारे काम होते हैं, तत्पर होते हैं, उठते हैं, समय पर तैयार होते, समय पर ड्यूटी जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई आज मुझे ड्यूटी नहीं जाना, आराम करना, नहीं, ड्यूटी जाना है। पर जब भवन में जाने की बात आती है तो लोगों के जीवनों में शैतान आलस को भर देता है। आज नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे, अगले हफ्ते, ना तो कल आता है ना अगला हफ्ता आता है। हालेलुया। काल करे सो आज कर, तो सारे बुद्धिमान लोग हैं हमारे मध्य में। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ढेरों ढेर आशीष दे। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। परमेश्वर से जो लोग दूर हैं उनके ऊपर शैतान अपना काम भरपूरी से करता है और उनको हमेशा ये कार्य में लगा रहता है, शैतान कब किसको फाड़ खाए। सांप को आप कितना भी दूध पिलाएं, जिस दिन वो दब गया पलट कर तुम्हारे ऊपर वार कर देगा। इसलिए हर एक गंदी चीज से, हर एक बुरी चीज से बचे रहें। हालेलुया। यूहन्ना 5:24 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले से विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। बहुत हैं यहाँ जो बैठे हैं, जो जीते जी अपने परमेश्वर के साथ राज करेंगे, मौत को नहीं देखेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाए तो कलीसिया ठक से उठा ली जाएगी। हालेलुया। बाकी जो रह जाएंगे वो रोएंगे, बिलखेंगे, छाती पीटेंगे, परंतु उनके हाथ से वो समय निकल जाएगा। आज वो समय है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और उद्धार पाए। उद्धार की निश्चितता मनुष्य को परिवर्तित जीवन से भी प्रकट होती है।
जो लोग उद्धार पाए उनके जीवन से पता लगता है, वो गालियां नहीं देते, वो किसी के लिए बुरा भला नहीं बोलते, वो किसी के बारे में बुरी योजना नहीं बनाते, सबके बारे में अच्छी योजना बनाते हैं। उनकी जिंदगी से पता लगता है ये बहन अच्छी है, ये भाई अच्छा है, ये बुजुर्ग अच्छा है, ये बच्चे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको अपनी ओर ले लिया है और परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना नाम रख दिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पौलुस कहता है दूसरी कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। सब कुछ नया हो गया। क्या आज मेरी और आपकी जिंदगी पहले जैसी है? कुछ बदला है? बहुत कुछ बदल गया। आमीन। एफिसियों की पत्री 4 उसकी 22वीं आयत, इसलिए चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को, पुराने जीवन को उतार फेंको और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दो। मैंने बहुत बच्चों की जो पेपरों में पढ़ाई हुई, बहुतों की तो मिठाई भी खाई है और बहुतों ने गवाही दी, हम फर्स्ट डिवीजन से, हम लोग अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। क्या ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है? एक छोटी सी बात बोलकर भूल जाते हैं, परंतु ये बड़े बड़े पेपर लिखते हैं बच्चे, किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से। और फिर अच्छे नंबरों से पास होते हैं। फिर स्कूल में कॉलेज में क्लैपिंग की जाती है, अरे फलानी बेटी ने, फलाने बेटे ने अच्छे नंबरों से पास हुआ है, पास हुई है। आमीन। पुराने मनुष्य को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुरूप भ्रष्ट होता जाता है। अपने मन में, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्र आत्मा से सजाया गया है। आप बोले, मुझे परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से सजाया है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरे पास जो औलाद है ये परमेश्वर की दी हुई है। हालेलुया। अपने बच्चों से कभी मुंह ना फेरें। आगे यदि आप माँ बाप हैं तो अपना एड़ी तक का जोर लगा दे बच्चों को पालन पोषण करने में, उनकी जिंदगी को बनाने में। बच्चों की जिंदगी बनाने में माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है। हालेलुया। आमीन। और बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, तो उसके ऊपर परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह होगा। उस बच्चे पर क्या होगा? परमेश्वर का भी अनुग्रह होगा और मनुष्य का भी अनुग्रह होगा। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 2 आयत, इस संसार के अनुरूप ना बनो। जैसे बहुत से लोग नाना प्रकार के नशे में, नाना प्रकार की बातों में फंसे रहते हैं, संसार के चलाए चलते हैं, गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, उन सब से बचना है। हमें किसी की चीज का चोरी नहीं करना, किसी की चीज का लालच नहीं करना, और हमने व्यभिचार नहीं करना। तो स्वर्ग जाने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हालेलुया। आमीन। हम अपने जीवन को हर दिन जांचें, समय समय पर नहीं, हर दिन जांचें। क्या मैंने आज सुबह से शाम तक जब अपने बिछौनों पर जाते कोई गुनाह गलती तो नहीं की? मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? कोशिश करें, यदि आप किसी का भला कर सकते हैं तो करें, परंतु बुरा किसी का ना करें। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन में बन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ कि परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के वचन को मालूम करते रहो, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहो। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? हालेलुया। मेरे ऐसे कई मित्र हैं, कई
परमेश्वर के विश्वासी हैं, कई सेवक भी हैं। संडे के दिन यदि वो आराधना में नहीं आते तो अगर वो किसी कार में जा रहे हैं तो कार में वो प्रभु भोज भी कर लेते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, किसी पेड़ के नीचे गाड़ी लगा के, और अपनी भेंट भी उठा के रख देते हैं, और उनको ये दिल में शांति रहती है कि मैंने इस हफ्ते की भेंट उठा के परमेश्वर के लिए रख दी है, और मैंने प्रभु भोज भी ले लिया है, मैंने वचन भी पढ़ लिया है। मैं भले ही आज भवन में नहीं ले जा पाया, परंतु मैंने उसकी उपस्थिति को यहाँ गाड़ी में, यहाँ घर में महसूस किया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज हम लोग भवन में नहीं गए तो हे मेरे प्राण खा पी और इसका सो जा मस्त, नहीं। हमने समय पर अगर नहीं हम तैयार हो पाए तो लेट ही सही उठना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ने के साथ साथ गीत गुनगुनाना है, गुनगुना सकते हैं। नहीं तो मोबाइल तो आज सबके हाथों में रहता है, कोई एक दो गीत सुन के आप अपनी भेंट उठा सकते हैं, और जब आप भवन में आएंगे तो अपनी भेंट को परमेश्वर के भवन में ला सकते हैं। आपको ये दृढ़ता मिलेगी, मैंने पिछले सप्ताह नहीं आया था, वचन तो पढ़ा था, गीत भी सुने थे, और मैंने भेंट भी उठाई थी, और मेरा परमेश्वर उसके बदले में मुझ पर ज्यादा अनुग्रह करेगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये लगन आ जाएगी, उस दिन आप संडे को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर, एक दिन विश्राम कर। तो ये विश्राम का दिन है, इस विश्राम दिन में हमें परमेश्वर को परमेश्वर का समय देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। धन आप कितना भी कमा लें, बचेगा जब जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा। और परमेश्वर आपको हर दिन जांचता है कि तुम उसके तहत जिंदगी जी रहे हो या नहीं। जो धन के पीछे भागेगा वो धन से तृप्त नहीं होगा, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन जिए, धन संपत्ति तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, टक्कर मारेगा धन, ले लो। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 3 उसकी 7वीं आयत। जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम अपने पुराने मनुष्य के बुरे कार्यों सहित त्याग दिया गया है। तुमने अपना सब कुछ बुरी बातें त्याग दी। आपने बुरी चीजें त्याग दोगे तभी आप अच्छे हो जाओगे। हालेलुया। नए मनुष्य को पहन लो, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में उसके अनुसार सत्य ज्ञान और प्राप्ति के लिए नए बनते जाओ। हालेलुया। हर दिन ऐसी जिंदगी जियो कि परमेश्वर को ऊपर से झांकना पड़े कि मेरी बेटी मुझ जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखती है, मुझ जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। उद्धार का संबंध इस जीवन में पापों से मुक्त होकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन जीना है। इस जीवन के बाद अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। हालेलुया। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। उद्धार की प्राप्ति में विलंब ना करें, लापरवाही ना करें, कल के ऊपर न टालें। कोई नहीं जानता कल का दिन मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। आज का दिन है, आज ही मुझे उद्धार की योजना में जुड़ना है, मैंने उद्धार पाना है, और उद्धार पाकर मैं हर दिन अपने परमेश्वर के मनोरथों को पूरा करूंगा, और वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति हमसे लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।